बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम गुलिस्तान ऑफ सादी की हिकायत नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। आइए दूसरी हिकायत का खुलासा सुनते हैं, उसके बाद इसी हिकायत का टेक्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, एक ईरानी बादशाह नौशिरवान जो कि अपने अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर था, उसके लिए एक दफ़ा हरन भुना जा रहा था, लेकिन नमक नहीं था। हुक्म मिलने पर एक लड़का करीबी गांव से नमक ले आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया कि उसने नमक की कीमत अदा नहीं की। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन नमक की कीमत अदा करके आओ। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि बादशाह सलामत, इतनी मामूली सी चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है? तो बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद भी बहुत थोड़ी या छोटी सी थी, बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। बादशाह ने मज़ीद कहा कि जो जुल्म को बढ़ाता है या जुल्म की बुनियाद रखता है वो तो दुनिया में नहीं रहता, मगर उस पर पड़ने वाली लानत हमेशा रहती है। आइए अब हम इस हिकायत का टेक्स्ट पढ़ते हैं। It is related that while a deer was being roasted for Noshirvan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. Related means describe, मतलब बयान करना। डेयर मतलब हरन। रोस्टेड मतलब भूनना। फेमस मीन वेल नाउन, मतलब मशहूर होना। जस्टिस मीन फेयर प्ले, मतलब इंसाफ। साल्ट मतलब नमक। इट इज़ रिलेटेड that while a deer was being roasted for Noshirvan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. कहा जाता है कि एक ईरानी बादशाह नौशिरवान जो अपने अदल इंसाफ के लिए मशहूर था, उसके लिए जब हरन भुना जा रहा था तो नमक मौजूद ना था। A boy was sent to a village to bring some salt. एक लड़के को नमक लाने के लिए एक गांव में भेजा गया। The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. Presented mean offer, पेश करना, और paid mean compensate, अदा करना। The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. लड़का नमक लेकर आया और बादशाह के हुजूर पेश किया, जिसने उससे पूछा कि क्या इसकी कीमत अदा कर दी गई है। No, said the boy. नहीं, लड़के ने कहा। Pay for the salt. नमक की कीमत अदा करो, said the king. बादशाह ने कहा। Lest it should become a custom and the village be ruined. Lest मतलब ऐसा ना हो कहीं। Custom mean routine, रिवायत। Ruined mean destroyed, तबाह हो जाना। Lest it should become a custom and the village be ruined. ऐसा ना हो कहीं कि ये रीत बन जाए और गांव तबाह हो जाए। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. Harm mean damage, नुकसान। Arise mean cause, पैदा होना, बायस होना। Trifling mean trivial, मामूली। Demand mean request, मुतालबा। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. जब पूछा गया कि इतनी सी अदना चीज तलब करने पर क्या नुकसान हो सकता है। The foundation of oppression was small in the world. Foundation mean basis, मतलब बुनियाद। Oppression mean tyranny, यानी जुल्म। The foundation of oppression was small in the world. दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी ही थी, said the king. बादशाह ने कहा। Whoever enlarged it so that it reached at its present magnitude is at fault. Enlarged mean expand, इजाफा करना, यानी बढ़ाना। Magnitude mean extent, यानी हद। Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault.
जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया यहाँ तक कि ये अपनी मौजूदा हद को पहुँच गया, वो कसूरवार है। If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull down the whole tree. Subject means citizen, people, riaya. If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull down the whole tree. अगर बादशाह रियाया के बाग से एक सेब खाएगा तो उसके गुलाम उसके लिए दरख्त जड़ समेत उखाड़ लाएंगे। For 5 eggs, which the king allows to be taken by force, 5 अंडे जिनकी बादशाह ज़बरदस्ती ले लेने की इजाज़त देगा, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. Belonging means attached to, मतलब ताल्लुक़ रखना। Fowls means chickens, मुर्गियाँ। वैसे फाउल्स ऐसे परिंदे को कहते हैं जिसको अंडों के लिए या गोश्त हासिल करने के लिए घर में पाला जाता है। स्पिट मतलब सीख। The people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. तो उसकी फौज के सिपाही हजारों मुर्गियां सीखों पर चढ़ा देंगे। A tyrant does not remain in the world. Tyrant mean cruel, यानी जालिम। A tyrant does not remain in the world. अगरचे जालिम दुनिया में नहीं रहता। But the curse on him abides forever. Curse mean evil, लानत। Abide mean remain, रहना। Ever mean forever, हमेशा। But the curse on him abides forever. लेकिन उस पर पड़ने वाली लानत हमेशा मौजूद रहती है। आइए अब हम तीसरी इकायत का मुख्तसर खुलासा देखते हैं। दोस्तों, तीसरी इकायत का मरकज़ी ख्याल जुल्म व ज़्यादती है। इस कहानी में बादशाह अपनी सेहत के लिए किसान के बेटे का खून बहाने के लिए काजी से हुक्मनामा ले लेता है और वालिदैन दौलत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लड़के की बातों से बिलाखिर मुतासिर होकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपना फैसला वापस ले लेता है। चंद दिन बाद बादशाह भी सेहतयाब हो जाता है। आइए अब हम इस हिकायत का टेक्स्ट पढ़ते हैं। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. Seriously means severely, यानी शदीद तौर पर या बहुत ज़्यादा। Hopes mean expectation, मतलब उम्मीदें। Recovery mean healing, सेहतयाबी। Vanished mean end, ख़त्म हो जाना। A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. एक बादशाह शदीद बीमार हुआ और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। The more the disease was cured, the more it became painful. Cured mean heal, इलाज करना। Painful mean agonizing, मतलब तकलीफ दे हो जाना। The more the disease was cured, the more it became painful. बीमारी का जितना इलाज किया जाता ये उतना ज़्यादा तकलीफ दे बन जाती। At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. Physicians मतलब अतिबा या हुक्मा। Bile मतलब पित्ते की रतूबत। Endued mean blessed, मतलब हामिल होना। Certain mean specific, मतलब खास। At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. आखिरकार मुआलिज इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं सिवाय इसके कि इसका इलाज ख़ास खुसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत से हो। Orders were issued to search for an individual of this kind. Issued mean delivered, जारी करना। Individual mean person, फर्द।
Orders were issued to search for an individual of this kind. हुक्म जारी किया गया कि इस किस्म का शख्स तलाश किया जाए. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. Discovered mean found. तलाश करना या तलाश होना. Possess mean have. रखना. Mentioned mean stated. बयान करना. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जो अतिबा की बयान करदा खसूसियात का हामिल था. The king summoned the father and the mother of the boy. Summoned mean called, बुलाना. The king summoned the father and the mother of the boy. बादशाह ने लड़के के माँ और बाप को बुलाया. Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. Consent mean permission, इजाज़त. Huge mean enormous, बहुत ज़्यादा. Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. उसने भारी रकम देकर उनकी रजामंदी हासिल कर ली. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. Decree mean order, fatwa. Shed mean droop, bahana. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. काजी ने भी फतवा जारी कर दिया कि बादशाह की सेहत के लिए किसी भी शख्स का खून बहाया जा सकता है. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. Altar मतलब कुर्बानगाह. Executioner means slayer मतलब जल्लाद. Directed mean command मतलब हिदायत देना. Slaughter mean kill मतलब मारना. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. लड़के को मक्तल गाह में लाया गया और उसको ज़िबह करने के लिए जल्लाद को हिदायत जारी कर दी गई. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया. Why do you laugh in such a position? तुम इस हालत में क्यों मुस्कुराते हो? The king asked. बादशाह ने पूछा. A son looks to the affection of his parents. Looks to mean expect. तवक्को होना, तवक्को करना. Affection mean love, प्यार, शफकत. A son looks to the affection of his parents. बेटे को वालिदैन की शफकत की उम्मीद होती है, said the boy. लड़के ने कहा. If they fail, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice. Seek mean quest, तलाश करना, हासिल करना. Justice mean fair play, मतलब इंसाफ. If they fail, अगर वो नाकाम रहें, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice. तो उनसे तवक्को की जाती है कि इंसाफ के लिए मुकदमा काजी के रूबरू पेश करें. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of the world. Trash mean rubbish, गंदगी, बेकार चीज़. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. मगर मौजूदा मामले में मेरे वालिदैन दुनिया के घटिया माल की खातिर मेरा खून बहाए जाने पर राज़ी हो गए हैं. The Qazi has issued a decree to kill me. काजी ने भी मुझे कत्ल करने का फतवा जारी कर दिया है. The king thinks he will recover his health only through my slaying, and I see no refuge beside God Almighty. Slaying mean killing, मारना, कत्ल करना. Refuge mean protection, मतलब पनाह. The king thinks he will recover his health only through my slaying, and I see no other refuge besides God Almighty. बादशाह का ख्याल है कि वो मेरे कत्ल से ही सेहतयाब होगा
और मुझे खुदा के सिवा कोई पनाह नज़र नहीं आती। To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand? Complain mean protest या lament, मतलब शिकायत करना। Brutality mean cruelty, मतलब जुल्म। To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand? अगर मुझे इंसाफ आप ही से मिलना है तो मैं आपके जुल्म की शिकायत किससे करूं? The king felt disturbed, and on hearing these words he could not control his tears and said, Disturbed mean upset, परेशान होना। Hearing mean listening, सुनना। The king felt disturbed, and on hearing these words he could not control his tears and said, बादशाह परेशान हुआ और ये अल्फाज सुनकर वो अपने आंसू पर काबू ना पा सका और उसने कहा, It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. Innocent mean blameless, मासूम। It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. एक मासूम लड़के का खून बहाने की बजाय बेहतर है कि मैं मर जाऊं। He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. उसने लड़के की पेशानी और आंखों को चूमा और उसे बहुत सी दौलत इनायत की। It is said that the king also recovered within a week. Recovered mean cured. It is said that the king also recovered within a week. ये कहा जाता है कि एक हफ्ते में बादशाह भी सेहतयाब हो गया। Dear students, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।